हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। सर, इंडिया मैच जीत गया। लौंडे तो कह रहे हैं जीत गई भी इंडिया। जीत गई है। यही तो बात होनी चाहिए। अगर आज इंडिया हार जाएगी ना तो दोनों तरफ के खिलाड़ी पिटेंगे रास्ते में फिर। पाकिस्तान वाले जब मैच खेल के अपने होटल जाएंगे वो टूट पीटे जाएंगे। और इंडिया वाले जो है वो घर में जाएंगे तो घर वाले से पिटेंगे, पड़ोसियों से। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर शुरू होगा? परसेंटेज। भैया आज तूने फिर नुकसान करवा दिया पाकिस्तान में टीवीओ का है। चलो, टीवी फूटते रहने चाहिए। ठीक है। चाइना फिर उन्हें और टीवी दे देगा, अपना चाइना का माल पकड़ा देगा दोबारा से तोड़ने के लिए, जिससे कि वो और कर्जे में आ जाएं। ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार भी। कल मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाया था। कल मैंने आपको थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सारी थ्योरम समझाई थी। आज हम उस पर बेस सवाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। फटाफट फटाफट 20 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया है। सवाल नंबर 21 से बनाओ बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? कौन वाला किस सवाल को करने की ताकत रखेगा? जल्दी जल्दी। अभी बेसिक्स वाले सवाल है प्री लेवल के, ठीक है ना। थेल्स के मेंस लेवल के सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। आर और एस क्रम से त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई और एक्स वाई जेड पर स्थित बिंदु हैं। तो भी एक ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक्स वाई जेड। देखिए, आपको चित्र बनाना पड़ेगा इन सवालों में। बिना चित्र बनाए नहीं पल्ले पड़ती हैं चीजें। बहुत बेसिक सवाल तो दिमाग में भी हो सकता है। तो आर और एस दो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक्स वाई और एक्स जेड पर दो पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हैं आर और एस। अब जो चीज सवाल में दी है वो देखो, ठीक है ना। आर और एस दो पॉइंट है एक्स वाई पर और एक्स जेड पर। बोला एक्स आर 15, एक्स वाई 25। एक्स आर 15 है, एक्स वाई 25 है। एक्स से वाई तक 25 है मेरे प्यारे भी, एक्स से वाई तक 25, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि एक्स एस 12 है, एक्स एक्स 12 और एक्स जेड 20। एक्स से जेड तक 20 है, ये पूरा 20 एक्स से जेड तक, यहां से यहां तक ये जो है पूरा 20 है, ठीक है भाई। और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 25 है पूरा एक्स से वाई तक। तो आपसे पूछा आर एस किसके बराबर है और वाई जेड में रिलेशन बताना है। आर एस और वाई जेड में रिलेशन बताना है। बताओ बच्चों क्या आंसर है? अगर ध्यान से देखो इनका रेशियो क्या है भैया, इनका रेशियो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। 15 है, ये 25 है। रेशियो क्या है 15 25 का? 3-5। 15 से 25 का रेशियो 3-5। यहां देखो रेशियो क्या है, ये 12 है, एक्सेस 12 और एक पूरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 20। 12/20, ये रेशियो भी कितना हो गया? 3-5। 4×3=12, 4×5=20, यानी कि ये भी 3-5 का रेशियो हो गया। इसका मतलब दोनों साइड 3-5, इधर भी ये 3-5 का रेशियो, तो सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए मेरे प्यारे भाई। ये लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या बना भाई? ये 15 और ये पूरा 25, 3-5। 15-25 का रेशियो 3-5। तो यानी कि आर एस से वाई जेड भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3:5 बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? अरे भाई ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होते छोटे बड़े ट्राइंगल में, इस एंगल के सामने, तो इनका रेशियो भी 3-5 होना चाहिए। तो वाई जेड उधर जाएगा, तो आर एस क्या आएगा? 3/5 वाई जेड। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर हर बालक ने कर लिया है। बिल्कुल बेसिक सवाल था। बनाए बच्चों, करो। जवाब देंगे? नेक्स्ट। यस बच्चों, एक और सवाल ऐसा ही, ठीक है ना। बस इसमें उसमें डाटा दिया है। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर। तो एक ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई यहां पर एबीसी है
दो पॉइंट डी और ये ए बी और ए सी पर कि ए डी जो है वो ए बी का 1/3 है और ए जो है वो ए सी का 1/3 है। बोला है बीसी 18 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है डीई की लंबाई क्या होगी, क्या आप नहीं निकाल सकते? सवाल में साफ साफ ये बोला है मेरे दोस्तों कि ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी ए सी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है कि एडी बराबर 1/3 ऑफ ए बी। एडी जो है ए बी का 1/3 है, यानी कि एडी से ए बी का रेशियो क्या है? एडी से ए बी का रेशियो है 1:3। 1:3 एडी से ए बी का रेशियो है ये। बिल्कुल ऐसे ही सेम रेशियो यहां पर है। अभी ए जो है वो ए सी का 1/3 है, यानी कि ए सी को मैं लाऊंगा तो ए से ए सी का रेशियो क्या है? ये ए से ए सी का रेशियो क्या है? ये रेशियो भी 1:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो लाइन है मेरे प्यारे भाई डी बी सी के पैरेलल होगी, जो रेशियो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो डी से बी सी का रेशियो भी 1:3 होगा। अब 3 की वैल्यू 18 है 6 गुना, तो 1 की वैल्यू 6 गुना 6 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल हैं ये, थेल्स थ्योरम के बेस्ड बेसिक सवाल हैं। आगे चलेंगे बच्चों, जिनमें किसी बालक को कोई परेशानी होती नहीं है। मतलब थेल्स थ्योरम के सबसे नीचे गिरे हुए सवाल है, नीचे स्तर के। इनसे नीचे स्तर के सवाल सिखा नहीं सकते, होते ही नहीं, जो कहां सिखाएं बताओ। 9th क्लास में भी बालक ये सब सवाल सॉल्व करते हैं, 9वीं क्लास के बच्चे भी ये सवाल सॉल्व करते हैं आज भी। ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू क्रम से ए बी और एसी पर दो पॉइंट हैं। तो आपके सामने बच्चों एक ट्राइंगल एबीसी है, पी और क्यू दो पॉइंट है ए बी एसी पर इस प्रकार से एपी 4 पीबी 6। पी और क्यू दो पॉइंट है। बोला है एपी 4 सेंटीमीटर है, पीबी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू सी 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। बोला पी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने। करके बताओ जी, कौन करेगा? करके बताओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बस यही दिया है, ये 4 6 रेशियो कितना है? 2:3। 5 और 7.5 2.5 से कट रहा, रेशियो कितना है? 2:3। ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। रेशियो कितना है एपी से पीबी का? 2:3 बन गया। ये 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर 2.5 से कट रहा है, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, ये भी 2:3 बन गया। अब जब लेफ्ट साइड राइट साइड में रेशियो सेम है, इसका मतलब ये लाइन पी क्यू बी सी के पैरेलल हो गई, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। भाई छोटे ट्राइंगल में अगर ये लेंथ 2 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल में कितनी बन गई? 5। 2 और 3 5 नहीं हो गया? छोटे ट्राइंगल में अगर ये 2 है तो बड़े ट्राइंगल में टोटल 5 ही हो गया। 2 और 3 5। तो पीक्यू से बीसी का रेशियो भी क्या बनना चाहिए? 2:5 का रेशियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 15 सेंटीमीटर। तो बीसी की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। सी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है। बताओ कितना प्यारा सवाल बन गया। बनाए। करो। आपको साउंड में कुछ फर्क आ रहा है नजर है? भाई नया माइक खरीदा आज हमने, तुम्हारे लिए पूरे 30,000 रुपए खर्च करें इस नया माइक खरीदने में। देखा कितना खर्चा करवाते हो तुम मेरा, हैं? बड़े आवाज लग रही है क्या आज मेरी? शाहरुख खान जैसी लग रही है कि नहीं? सुबह सुबह इतना चूना लग गया आज, देखो मुझे इतना महंगा। करो बच्चों, क्या आंसर है?
उस कोयल की तरह आवाज लग रही। साउंड अच्छी है। जॉन प्राइम जैसा लग रहा है। बताओ। ट्राइंगल एबीसी में बीसी के समांतर एक लाइन खींची जाती है जो एबीएसी को बिंदु एस और टी पर काटती है। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, जल्दी करेंगे। ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन खींची जाती है बीसी के पैरेलल जो एबीएसी को एस और टी पर काटते इस प्रकार से। एबी को एस पे और ये एसी को टी पर, ये लाइन पैरेलल है। सवाल में बोल दिया है यहां पर, ठीक है। पिछले सवाल में आपको पता लगाना पड़ा था, बोल दिया है। बोला ए बी 8.3 है और बी एस 5.3 है। बी एस की जो लंबाई है वो 5.3 है बी एस, और ए बी 8.3 है। अगर ए बी की लंबाई 8.3 है तो ये कितना बचेगा फिर 3। 8.3 में से 5.3 घटाएंगे 3। बीसी आपका 16.6 है। बीसी 16.6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एसटी की लंबाई क्या होगी, बताओ मेरे दोस्तों एसटी की लंबाई। तो यहां पर सिमिलर है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर छोटी साइड ये 3 है तो पूरा कितना है 8.3। 8.3 छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं क्योंकि ये एंगल एल्फा, ये एंगल एल्फा, ये कर छोटे ट्रायंगल में एल्फा के सामने एएस, बड़े ट्रायंगल में एल्फा के सामने ए बी, ये करस्पॉन्डिंग साइड होती है एएस और ए बी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है 3 है, और ये पूरा कितना है, पूरा कितना है भैया 8.3। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। 8.3 की वैल्यू 16.6 सेंटीमीटर है, डबल। तो 3 की वैल्यू भी डबल होगी 6 सेंटीमीटर। तो एसटी की लंबाई 6 आ गया मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन आंसर है। वैसे तो हर बच्चे का आंसर इस सवाल का आ रहा है 1 2 को छोड़ के। अब 1 2 की मदद तो भगवान ही करेगा भाई, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी नहीं कर पाएगा ऐसे बालकों की मदद। ठीक है दोस्त। ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। क्या कह रहे हो सर, आप ही को तो भगवान ने भेजा है ना भाई, तुम्हारा नाम पहले बता दिया था कि इनसे बच के रहना। ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है जहां डी और ई क्रम से ए बी और एसी पर 2 पॉइंट है। ठीक है भाई। डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, बहुत बढ़िया लाइन है भैया, और डी ए बी पर है और ई एसी पर है। बोला एडी 2 है, बीडी 5.2 है। एडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक। एसी 9 है। एसी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है पूरा, एसी 9 है 9। आपसे पूछा है ए एक्स, ए की लंबाई एक्स है, एक्स का मान आपसे पूछा है, जवाब दो मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा। रेशियो सेम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखो जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, आपको ए ही निकालना है। एडी है मेरे दोस्तों, एक्चुअली पूरी साइड दी है आपको 9, ये एडी है और ये पूरा कितना है, एडी की लंबाई 2 है और ये पूरा है 7.2। 2 में 5.2 जोड़ूंगा 7.2 आएगा मेरे प्यारे भाई। राइट साइड में भी मेरे दोस्तों जो रेशियो एडी से ए बी का है वही रेशियो ए से ए सी का है। आपको ए एक्स दिया है जो निकालना है आपको, और ए सी आपको दिया इसलिए मैंने ए सी में लगाया 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो 18 चौक 72 और ये 18 पंजे 90, तो आएगा एक्स बराबर 10/4 यानी कि 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी। बिल्लो बागे बिल्लिया द की करेगी, बागे बागे बिल्लिया द बिल्लो की करेगी। ये बीमारी कमेंट सेक्शन तक पहुंच गई, समझ में आया भाई। कोई मुझे इस बात का मतलब बताओ तो मैं उसे 1 लाख का इनाम दूंगा। बिल्लू बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गा बग्गा बिल्ली दा बिल्लू क्या करेगा। ये जो लाइन थी बताओ। नहीं पी वाई क्यू रियंका 2021-22-23 केवल पिछले 3 साल का बनाना है। ये 2 है, ये 7.2, ये एक्स है पूरा 9 है, दिस इज पूरा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल।
ये बनाएंगे बच्चे। सवाल नंबर 26 करें, क्या आंसर है इसका? बचेगा सर, इसका मतलब कुत्ते खा गए बिल्ली को। इन नीली नीली आंखों का क्या करोगी? शोपीस बनाएगी और क्या करेगी भाई? अच्छा अनंत, लगा लो जतिन तो अच्छा ही है। अच्छा सवाल आपके सामने, एक और गोरा प्रश्न आते हुए। ऐसा गोरा प्रश्न, एकदम तगड़ा तगड़ा प्रश्न आपके सामने फेंके हैं। ट्रायंगल एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है, बढ़िया त्रिभुज है भैया। एबी और एसी पर पॉइंट डी और इस प्रकार हैं। एबी पर एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। देखो एबी पर एक पॉइंट डी है और एसी पर एक पॉइंट ई है। बोला एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। एंगल एडीई मतलब ये एंगल थीटा है, तो एंगल बी ये भी थीटा है। ऐसा सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जो एंगल एडीई है वही एंगल आपका बी है, ठीक है। अगर ऐसा है भैया तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन समांतर हो। भाई अगर ये दो लाइन समांतर होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी तो ये संगत कोण बराबर होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये दोनों लाइन डीईबीसी पैरेलल हो गया। दिया नहीं था, पता लगाना पड़ा मुझे। एडी की लंबाई 7 है, बीडी की लंबाई 5 है। अच्छा एडी 7 है, बीडी 5 है, बीसी 9 है, बीसी 9 सेंटीमीटर है। पूछा डीई क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई? डीई बताओ। तो छोटा बड़का ट्राइंगल सिमिलर है भैया। अगर ये 7 है मेरे प्यारे भाई, तो पूरा कितना है? 7 5 12। तो ये रेशियो भी 7 12 का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। ये रेशियो भी 7:12 का होगा। 12 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, कितने गुना? 9/12, 3/4 गुना, 3/4 टाइम्स। तो ये भी 7 का 3/4 गुना होगा, 21/4। तो ये 21/4 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 पंजे 20, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 5.25। हर बालक का ऐसे ओढ़ ओढ़ के आंसर आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। वेरी गुड बच्चा लोग, ये बनाएंगे स्टूडेंट्स। क्या आंसर है? देखो कितना दयालु एग्जामिनर है, यहां पर सीधा चित्र दिया आपको, वो भी मेहनत नहीं करवा रहा आपसे। प्री के सवाल चल रहे हैं ना अभी, ये बैच प्री प्लस मेंस है। प्री भी पढ़ाता हूं, मेंस भी। हाँ लेकिन समस्या है कुछ बालकों को प्री नहीं पढ़ना है, उनको तो ट्यूशन पढ़ना है तीसरी क्लास का। तीसरी क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूं। ये लेवल तो झेलना पड़ेगा आपको कि यही न्यूनतम लेवल है सरकारी नौकरियों का हमारे देश में। दिए गए चित्र में डीईबीसी के समांतर है। एडी 2.5 है, डीबी 3.5 है, ईसी 4.2 है। एसी का माप क्या है? एसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दें। आप बोलोगे सर डायग्राम को ऐसा बड़ा करना कि पूरा दिखाई दे। बोला है डीई जो है बीसी के समांतर है। एडी 2.5 है भैया, एडीबी 3.5 है, 3.5। ईसी 4.2 है, 4.2। और आपसे पूछा एसी। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होगा? देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ए पता लग जाए, ए तो एसी भी आ जाएगा, तो ए पता लगाना है। थेस थ्योरम क्या बताई थी? थेस जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का, जो एडी से बीडी का वही ए से ईसी का। अब ये रेशियो क्या है? 2.5 से 3.5 का। तो आप कहोगे सर ये तो 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 7 35, 5 7। तो ये रेशियो भी ए से ईसी का 5 7 होना चाहिए। ई रेशियो 5 7 है, 2 से गुणा कर दो, 2.5 दूना 5, 3.5 दूनी 7। अब 7 की वैल्यू 4.2 है,
4.2 7 के लिए 4.2 0.6 गुना 7×42, तो 5 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी। 5 की 0.6 में गुना करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो 3 आ गया। ये 4.2 है, टोटल क्या आ गया, टोटल ऐड करूंगा 3 जमा 4.2 7.2, 7.2 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है 7.2। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल। बिल्लो बग्गे बिल्लियां तक की करेगी? बनाओ जी, क्या आंसर है? सवाल नंबर 28 बिल्कुल कर सकते हैं उत्कर्ष जी। श्रुति इस गाने का एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो लड़की काका को रिजेक्ट कर देती क्योंकि वो कलवा है, बेचारा उससे सदमे में गाना बना दिया, काले कपड़ों के शौकीन हो तो हमसे दूर क्यों भागती हो। अच्छा, काका हिडन मीनिंग फेंक फेंक के मार रहा है। काका भाई से मुलाकात करनी पड़ेगी एक। चलो ये बनाओ, ट्राइंगल एबीसी में डीई एबी के पैरेलल है। अब देखो यहां पे जो लाइन है डी ना वो एबी के समांतर है, तो जब भी मैं कुछ ऐसा देखता हूं तो मैं एबी को नीचे बना लेता हूं, क्योंकि मेरे को ज्यादा फिगर की आदत किसकी है, जब एबी नीचे हो, नीचे भुजा के समांतर खींची जाए, तो मैं ऐसे बना लूंगा ट्राइंगल एबीसी। अब मैं खींचूंगा पैरेलल लाइन जो है डीई, डी और ए सी और बीसी पर है, तो डी और ई 2 पॉइंट है, एसी पर डी है और बीसी पर ई है। ठीक है बच्चों, तो ये लो लाइन जी डी है, एबी के पैरेलल है, तो मैंने एबी को नीचे बना लिया। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पर ये बोला गया स्टूडेंट कि एडी जो है वो आपका x-3 है, एडी जो है वो आपका x-3 है, एसी जो है मेरे दोस्तों आपका 2x है, 2x। बीई जो है मेरे दोस्तों आपका x-2 है, बीई। और बीसी जो है वो आपका पूरा है 2x+3, बीसी आपका पूरा लेंथ है 2x+3। तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें, बताओ। देखो मैं आपको थेल्स थ्योरम ये नहीं रटवा रहा कि ये बराबर होता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक लाइन हम पैरेलल खींच रहे हैं तो जैसा रेशियो आप लेफ्ट साइड में रखोगे उसी के करस्पॉन्डिंग रेशियो राइट साइड में लिखना है। जैसा रेशियो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे उसी के करस्पॉन्डिंग रेशियो राइट साइड में लिखना है। अब यहां पे जैसे मैं पूरा लिख लेता हूं AC 2x, पूरा AC 2x, तो AC के करस्पॉन्डिंग पूरी लेंथ क्या है, BC 2x+3, 2x+3। बोलो भाई, यहां मैं लिखता हूं ये वाली लेंथ AD, A से D तक, A से D तक x-3, मेरे प्यारे भी x-3। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। और यहां मेरे दोस्तों में इसी करस्पॉन्डिंग लेंथ लिखूंगा BE x-2। आप बोलोगे हां जी सर x-2। तो देखो मैंने बराबर कर दिया। मैंने क्या किया, AC से AD का रेशियो बराबर कर दिया BC से BE का रेशियो, ये दोनों रेशियो को हमने बराबर कर दिया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। जैसा लेफ्ट साइड में लिखा बिल्कुल वैसा ही राइट साइड में लिखा, करस्पॉन्डिंग लेंथ। x का मान आपसे पूछा है तो भैया आप नहीं कर सकते क्या? अब या तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे दोस्तों, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। वैसे कि यहां पे आसानी हो रहा है क्योंकि 2x² है, 2x² कट जाएगा, 2x की -2 में गुणा होगी, माइनस का 4x, x की 3 में 3x, 3x की 3 में 3x, और ये माइनस का 6x, ये माइनस का 3x हो जाएगा अभी, और ये 3 3 माइनस का 9, यानी कि यहां से x बराबर 9 आ गया कैलकुलेशन करने पर 9 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, हर बालक का उत्तर आया है, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको हर एक सवाल करवाना चाहता हूं कि आपके अंदर का जो है डर पूरी तरीके से मिट जाए। वेरिएबल में मैंने आपको करवा दिया, दशमलव में करवा दिया, किस किस तरीके से लैंग्वेज लिख सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे। अब जैसे यहां पे एक ही सवाल में दो दो चीज पूछ ली, ये मीन्स का सवाल है,
ये मेंस का सवाल है 2020 के मेंस का। करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सब स्टूडेंट्स जवाब देंगे हमें, बताओ। तो क्या हुआ हर्ष? जैसा रेशियो लेफ्ट में वैसा राइट में, हम छोटे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर नहीं कर रहे यहां पर। त्रिभुज एबीसी में ए बी और एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है कि डी बीसी के पैरेलल है। बीसी के पैरेलल है तो बीसी को नीचे बना लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्टूडेंट्स यहां पर ट्राइंगल ए बी सी है। अब डी और ई 2 पॉइंट इस प्रकार हैं ए बी ए सी पर, 2 पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं। ये जो लाइन है डीई मेरे दोस्तों बीसी के समांतर है, ऐसा सवाल में कहा गया है ना। इसके आगे क्वेश्चन, एडी 5 है डीबी 9 है। एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, डीबी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। एई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। बीसी 15.4 है। बीसी जो है आपका 15.4, रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट लंबाइयां हैं, 15.4 सेंटीमीटर। पूछा है डीई से ईसी की लंबाई का योगफल। डीई और ईसी की लंबाई का सम आपसे पूछा है, तो दोनों की लंबाइयां मुझे निकालनी है। ठीक है ना, दोनों की लंबाइयां मुझे निकालनी है। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। ये 5, ये 9, ये 4, ये पूछा है। जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। जो एडी से बीडी का रेशियो वही ए से ईसी का रेशियो है। जो एडी से बीडी का वही ए से ईसी का रेशियो। अब 5 की वैल्यू 4 होगी, जैसे कितने गुना, 0.8 गुना, 5 अट्ठे 40, 0.8। तो 9 की वैल्यू भी यहां पर बिल्कुल ऐसे ही 0.8 गुना होनी चाहिए कि नहीं, यानी कि 7.2। भाई मैं लिख के अपना थोड़ा ना टाइम खराब करूंगा, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, 7.2 आ जाएगा। आपको इस तरीके से सोचना है, लिख के नहीं करना है कि आप लिख के कर रहे हो कि 5/9 बराबर 4/ईसी और फिर काट रहे हो है भाई। ऐसे तो दुनिया करती है भाई, आपको तो दिमाग में सोचना है कि 5 से 4 0.8 गुना हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 की 10.8 में गुणा करूंगा 4 आएगा। तो यहां भी 9 की 0.8 में गुणा करेंगे 7.2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है डीई। डीई और बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है छोटे बड़े ट्राइंगल की। ओके, छोटे बड़े ट्राइंगल में ये एंगल एल्फा, ये एल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एल्फा के सामने 5 है और पूरे बड़े ट्राइंगल में 14 है, 5 और 9 14। तो सिमिलर हो गया भाई, ये 5 है पूरा 14 है, तो 5:14 हो गया डी से बीसी का रेशियो। 14 की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है, 1.1 गुना। कैसे पता लगा मुझे कैलकुलेशन याद है कि 14 गुणा 11 154 होता है। ठीक है, 13 गुणा 11 143 होता है, 13 गुणा 17 221 होता है, 19 गुणा 11 209 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये। तो 14 की वैल्यू 15.4 1.1 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी 1.1 गुना होगी, 5.5 सेंटीमीटर। तो डीई जो है 5.5 सेंटीमीटर आ गया। डीई और ईसी का सम, तो 5.5 और 7.2 दोनों का सम आ गया 12.7। ये आंसर है बी ऑप्शन, 12.7 सेंटीमीटर। तो देखो मेंस का सवाल भी मुश्किल नहीं है, कहीं से कहीं तक है। क्या मुश्किल? नहीं, बोलो नहीं है ना। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल। अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो करवा दिए मैंने साइड वाले, अब मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों यहां से एरिया वाले सवाल। बहुत ही प्यारी क्लास है मेरे दोस्त, बड़ा रस आनंद आता है यहां पर इसको पढ़ाने में। बनाएंगे जी, करो बच्चे, इसका क्या आंसर है? नहीं लवेश, बेटा ट्रिक प्रिक नहीं लवेश, ओनली कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट। ट्रिक मतलब देखो, ट्रिक क्या है? रटन टू विद्या, और रटन टू विद्या इस्तेमाल होती है बहुत ही आसान सवाल में या एक फिक्स टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन में, हर सवाल में नहीं। ट्रिकों को रट के अगर लोगों की नौकरी लगती और गणित हो जाया करता तो कंसेप्ट की या प्रीवियस ईयर के सवालों की किताबें न बनती। फिर किताबें बनती ट्रिक नंबर 1 2 3, 5 ट्रिक 10 ट्रिक।
कोई फायदा नहीं है। आपके जो दिमाग में ट्रिक शब्द लगा हुआ है ना, इसको बिल्कुल निकाल के ऐसे कूड़े की तरफ फेंक दो। ओनली कंसेप्ट, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। ट्रिक फ्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती भैया। ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी पर पौंडी इस प्रकार है। कोई मास्टर आपको कितना ट्रिक बताते हैं? 10, 15, 20, 30, 40, 50, इससे ज्यादा तो नहीं। ये 40-50 चीजें ही हैं गणित में। गणित में तो 5,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा टाइप के सवाल हैं। कैसे होंगे फिर वो? बच्चा पूछा सर मैं 39 किलो का हूं, मेरे एक्सरसाइज में हो सकता है क्या? 39 किलो का? हवा भरी हुई है क्या? ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी पर पौंडी इस प्रकार है कि बीडी 3 डीए 4, बीसी पर पौंडी इस प्रकार है, डीई एसी के पैरेलल है। डी जो एसी के पैरेलल है, तो अपन लोग एसी को नीचे बना लेते हैं। एची नीचे, बी ऊपर। अब ए बी पर पॉइंट डी है, बी सी पर पॉइंट ई है। ई हो गया डी और ई होगी लाइन पैरेलल एच के। आप बोलोगे जी सर। बीडी 3 डीए 4, बीडी की लंबाई 3 है, डीए आपका 4 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल बीडी ई का एरिया और एक ट्रपेजियम। ये देखो ट्रपेजियम होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर समांतर होता है। यहां पे डीई बी एसी के समांतर है, इसलिए हम इसको ट्रपेजियम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है त्रिभुज बीडीई और नीचे वाले चतुर्भुज एसीईडी के एरिया का रेशियो। कल ही एग्जांपल लेके समझाया था कि भाई ये सवाल आएगा तो डायरेक्ट नहीं करना है आपको। यहां पर छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। जो छोटा ट्राइंगल है और जो बड़ा ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है भाई। सिमिलर क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है भाई। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों वो इसके बराबर है, और ये दोनों में कॉमन है। तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अब अगर ये 3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना है? 7। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कितना है? 3/7। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा 9:49। यानी कि छुटके ट्राइंगल का एरिया अगर 9 है तो पूरे बड़े त्रिभुज का 49 है। तो चतुर्भुज का क्या बचा? 49 में से 9 घटा दोगे, 49 में से 9 घटा दोगे 40। तो 9:40 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। विराट कोहली ने सिक्सर रगड़ दिया सर। अरे वाह, ये हुई ना बात। नाम ले रहे हैं शुभम जी आपका है भाई। नाम लेने लायक आपने उच्च काम किए हैं तो नाम लेंगे आपका। अगला सवाल, एक और सवाल करेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बनाओ, जल्दी से बनाएंगे भैया। आकांक्षा कह रही सर यूआर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या नहीं? कि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम आते हैं, उससे बनवाने से बेनिफिट होगा या नहीं? प्लीज सर बता दीजिए। देखिए आकांक्षा, आप जनरल कैटेगरी में और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया। अगर आप ईडब्ल्यूएस रैंक में क्वालिफाई कर जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने जनरल में क्वालिफाई कर जाती तो आपको जनरल की सीट तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और वैसे भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो जनरल से कम ही जाएगी है भाई। और अगर आप जब कट ऑफ कम जाएगी, जनरल में क्वालिफाई नहीं करेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई करेगी, तो फायदा है ही ना। अब बिल्कुल बनवा लीजिए अगर बन सकता है तो। लीगल काम करिए। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो बिल्कुल बनवा लीजिए, उसका बेनिफिट है। सर 8 ओवर हो गए।
अच्छा, 8 हो गए जी ओवर तो। आउट हो गया कोहली। झूठ मत बोलो, कोहली मार रहा है। ट्राइंगल एबीसी में एक्स और वाई क्रम से ए बी ए सी पर 2 पॉइंट है, एक्स वाई बीसी के समांतर है। एक्स वाई से बीसी का रेशियो 2.5:7 है। तो ट्रपेजियम बीसी एक्स वाई के एरिया का ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया से क्या रेशियो। हालांकि ये सवाल ऐसा है जो बिना डायग्राम बनाए भी किया जा सकता है, पर बना लो तो कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान ने कितने रन बनाए, पहले तो पाकिस्तान खेला है ना। एक्स वाई बीसी के समांतर है, तो ये हो गया बीसी, ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। साइड एबीएसी पर 2 पॉइंट एक्स और वाई इस प्रकार है कि भाई ये समांतर है। ठीक है जी। अब आपको सुनना चाहिए कि एक्स वाई से बीसी की लंबाई का रेशियो 2.5:7 है। अब 2.5 को अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो 2 से गुणा कर दो, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, 5:14 है। क्या जाएगा, 5:14 है। दशमलव हटाना है, 0.5 तो 2 से गुणा कर दो। ये साइड का रेशियो आ गया। एक्स वाई और बीसी क्या है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 14 का स्क्वायर 196। ये एरिया का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है पहले ट्रिपेजियम का एरिया बताना है। ट्रिपेजियम बीसी वाई एक्स ट्रिपेजियम का, और ट्राइंगल ए एक्स वाई, ये ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया का रेशियो बताना है। तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल घटा दो, 196 से 25 घटा देंगे 171, तो 171 आएगा। 171 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का एरिया 25, तो 171:25 सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन, 171:25। 191 पर ही ऑल आउट हो गए। अरे 25:171 नहीं है, 171:25 है। क्योंकि यहां पर पूछा क्या है भैया, पहले पूछा है चतुर्भुज का एरिया। ये जो चतुर्भुज है ना बीसी वाई एक्स, उसके एरिया का रेशियो बताना है ट्राइंगल ए एक्स वाई से। उल्टा पूछ रहा, सवाल पढ़ी, सवाल का दिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई एक्स। चतुर्भुज बीसी वाई एक्स के एरिया के रेशियो का ट्राइंगल ए एक्स वाई के एरिया के साथ रेशियो बताना है। जो चीज पहले लिखी है उसका एरिया पहले बताया जाएगा। छोटू का एरिया 25 है, इसका एरिया क्या आएगा 196 माइनस 25। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32। बनाओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हर बच्चे से आंसर चाहिए हमें, बनाएं। नहीं, प्री का ही है। आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, दशमलव में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। 32 में एक लड़की का डाउट है, एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है। देखो, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे भाई आप ये समझो कि आपका एक खेत है, आपका जो है एक खेत है मेरे दोस्तों, खेत, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की माप। आप यहां से चलना शुरू करो, और जब आप चारों ओर चलते हो तो जितनी लंबाई आप चलते हो, लंबाई जो है ये पेरीमीटर कहलाती है, चारों ओर की माप। आपने यहां से जो है चलना शुरू किया और पूरा आपने एक राउंड लगा के मेरे जो है आप आए, ये जो जितनी लेंथ आप चले हो लंबाई आप नापोगे, पेरीमीटर आएगा। इस खेत ने जो जगह घेरी है, भाई सपोज आपको इस खेत पे पानी डालना है, तो जितनी जगह पे आपको पानी डालना है, ये जो ग्रीन में कर रहा हूं, इसको नापने का तरीका है एरिया की। भाई ये जगह है, इस इतनी जगह में मुझे पानी डालना है, तो इसको बोलते हैं एरिया। तो एरिया एक तरीके से जगह को नापने का तरीका है। जैसे वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही ये भाई इतनी इतनी जगह घेर ली ना इसने ग्रीन ग्रीन,
इसको एरिया में नापते हैं और क्या होती है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। बनाएं। ट्राइंगल एबीसी में डी और ए बी बी सी पर 2 पॉइंट इस प्रकार है कि डी ए सी के पैरेलल है। तो ई रहा ट्राइंगल ए बी सी, ए सी पर 2 पॉइंट रहे डी और ई, डी ई रहा पैरेलल ए सी के। आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक। बीडी 4√6 है, ए बी 12√3। बीडी 4√6 है, बीडी 4√6 है और ए बी 12√3 ना। एसी के पैरेलल खींची है ना डी, तो मैंने एसी को ही नीचे बना लिया। बीडी आपको 4√6, ए बी 12√3 है। तो ट्राइंगल बीडी के एरिया और क्वालिटरल एसीडी के एरिया का रेशियो बताओ। तो देखो ये बीडी 4√6 है और ये पूरा जो है आपका ए बी 12√3 है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है 4√6 और 12√3 का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, जवाब दो। है भाई, तो 4 से 12 3 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 बार चला जाएगा। 4 से 12 3 बार चला जाएगा। √3 से √6 चला जाएगा √2 बार, यानी कि √2/3। ये यहां पे रेशियो आ गया मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग लेंथ का। 4√6 और 12√3 का रेशियो ये आ रहा है √2/3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा ना, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 2 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का 9 है। तो इस क्वाड्रेटल का कितना बचा, 9 में से 2 घटाएंगे 7। चतुर्भुज का एरिया कितना आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। तो 2:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो ले लिया करो अमन, ऐसा नहीं कि आप इसी पे कैलकुलेशन करने बैठ गए पागलों की तरह। प्रिंसा कह रहे हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट सर, मैंने तो गोलगप्पे खा लिए क्योंकि कल से फास्ट शुरू है नवरात्रि का। अरे हाँ, कल से तो नवरात्रियां शुरू हैं। जय माता दी। तो यार मुझे भी फिर खा लेना चाहिए जल्दी से जाके, अभी जाता हूं। सवाल है दोस्त आपके सामने, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ली दा की करेगी बिल्लो। ये बनाओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करूंगा।
देखो बच्चों, ये सवाल इसमें अर्थमेटिक घुसाने की कोशिश करिए, परसेंटेज। ट्राइंगल एबीसी में ध्यान से सुनिएगा, डी और ई क्रम से ए बी ए सी पर 2 पॉइंट है। हम आपके सामने जल्दी से ट्राइंगल बना लेते हैं कि डीई ए सी के पैरेलल है। तो ये ए सी के पैरेलल एक लाइन है मेरे दोस्तों, ये डीई। ए बी और बीसी पर 2 पॉइंट है, डी और ई। ठीक, बोला बीडी से एडी का रेशियो 2:5, बीडी से एडी का रेशियो 2:5 है। यदि ट्राइंगल बीईडी का एरिया, बीईडी मतलब छोटे ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस क्वाड्रेटल के एरिया से, क्वाड्रेटल एसीडी के एरिया से k% कम है, तो k का मान निम्न में से किसके अप्रोक्स होगा? तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा 2 और 7, ये 2 और 7, तो एरिया का रेशियो होगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 4 है तो पूरे का 49 है, तो चतुर्भुज का क्या बचेगा? 49 में से 4 घटाएंगे 45, 45 आ गया। इस क्वालिटल का एरिया क्या आएगा? तो ट्राइंगल और क्वालिटल के एरिया का रेशियो 4:45। अब पूछा ये है यहां पर कि छोटे ट्राइंगल का एरिया क्वाड्रेटल के एरिया से कितना % कम है। देखो, परसेंटेज का एक बेसिक सा नियम है, हम जिससे तुलना कर रहे हैं। पूछा है चतुर्भुज के एरिया से, चतुर्भुज का एरिया कितना है? 45। चतुर्भुज का एरिया कितना है? 45। 45 से कितना कम है ट्राइंगल का एरिया? तो बताओ, 45 से 4, ट्राइंगल का एरिया 4 है, कितना कम है? 41 कम है। जो भी चीज आपसे पूछी गई है कम या ज्यादा उसे ऊपर लिखेंगे। चतुर्भुज का एरिया कितना है? 45। 45 से कितना कम है ट्राइंगल का एरिया? 4 कम है। 45 है इसका 4, 41 कम है। 45 में से 4 घटाएंगे, 41 कम है। आंसर परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100%। ये होता है परसेंटेज का निकालने का तरीका मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 9 तो जाएगा 820/9, ये जाएगा। तो 9 नाम 81 और 9 एकम 9, 91 पॉइंट समथिंग आएगा। फोर्थ ऑप्शन आंसर है। कर पाएंगे? तो मुश्किल नहीं था मेरे दोस्तों सवाल भी, आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, लेकिन चारों बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से। ये बनाओ जी, करें। ठीक है भाई, अब देखो आगे की टाइप करवाता हूं मैं आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी ऐसा ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं मैं अभी। बस यहां पर रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है, ठीक है ना। यहां पर रेशियो ना पूछकर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एग्जैक्ट वैल्यू पूछती है। चलिए, ट्राइंगल एबीसी में डी और ई 2 पॉइंट है एबीएसी पर कि डीई बीसी के पैरेलल है। तो भैया ये आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, डी और ई 2 पॉइंट है एबीएसी पर कि डीई जो लाइन है वो बीसी के समांतर है। बीसी के समांतर है तो मैं बीसी को ही नीचे बना लेता हूं। अब बोला है बीसी 8 है, डीई 5, बीसी 8 सेंटीमीटर है, डीई 5 सेंटीमीटर है। बोला है ट्राइंगल एडीई का एरिया 45 है, तो पूछा है पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें। एबीसी का एरिया आपसे पूछा है, तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। भाई ये लाइन अगर पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने यहां 5 है, 8 है, तो साइड का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 5 और 8। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 25/64। यहां पे जो छोटा हमारा ट्राइंगल है एडीई, उसका एरिया 45 है। ट्राइंगल एडी तो छोटा है, इसका एरिया 45 है। तो 25 की वैल्यू सवाल में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, और आपसे 64 की वैल्यू पूछी है। बताओ कितने गुना है बच्चों? 25 का वैल्यू 45 है तो कितने गुना है? 5 पच्चे 25, 5 नाम 45, फिर 5 से 9 जाएगा 1.8, 18 पंजे 90, तो ये भी 1.8 गुना आएगा मेरे दोस्तों। 1.8 की 60 में गुणा 108, 1.8 की 4 में 7.2, 108 में 7.2 जोड़ेंगे तो 115.2, 115.2 सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 115.2।
कर पाएंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, समझे बागी बिल्लो? ये बताएंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, 40 तक कराऊंगा मैं आज की क्लास में, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये बनाओ जी, इसका क्या आंसर है? आयान जी कह रहे हैं सर योर एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, थैंक यू आयान जी, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो ये बताओ, त्रिभुज एबीसी में एम एन बीसी के समांतर है, ठीक है। एन से एनसी का रेशियो 4-5 है, आपको ये दिया है कि एन से एनसी की लंबाई का रेशियो 4-5 है, ठीक है। बोला है चतुर्भुज एम बी सी एन क्वाड्रिलेटरल का एरिया 130 है, तो आपसे पूछा ट्राइंगल एम एन, ट्राइंगल एम एन का एरिया आपसे पूछा है। आप कर सकते हो क्या? अगर एम एन बी सी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का 4 है और ये 9 है, 4 है पूरा 9 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 आएगा। यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 16 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का 81 है, क्योंकि ये भुजा 4 है, पूरा 9 हो जाएगा, 4 5 9 स्क्वायर करेंगे एरिया का रेशियो आ जाएगा। चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा? 81 में से 16, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाएंगे, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65, तो ये आएगा चतुर्भुज का एरिया। मुझे यहां पर चतुर्भुज ये जो क्वालिटल है एम बी सी एन, इसका एरिया निकालना पड़ा क्योंकि यही दिया हुआ 130, 65 की वैल्यू सवाल में 130 आपको दी हुई है, और आपसे पूछा ट्राइंगल एम एन का एरिया, 65 की वैल्यू 130 है दुगना, तो 16 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सी। सेम ही क्वेश्चन आज मॉक में बनाए हैं सर। अच्छा भैया श्रुति, रिंकू, जूली, ईशु, अनवर, परवेश, अखिलेश, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भर भर के थोक के भाव में। स्नेह, ऋषभ, अभिनव, ठीक है भाई, वेरी गुड। आप ऐसे ही आंसर देते रहें। चलो 2 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम टाइप को चेंज कर देंगे, ये बनाएंगे जी स्टूडेंट। ये मेंस का सवाल है बच्चों 2021 का। अब खुद ही देख लो कि मेंस के पेपर में कितना आसान सवाल आया। दिख रहा है ना आपको? ये आपको यहां पे दिख रहा है ना ये? ठीक है भाई, एबीसी ट्राइंगल है, लाइन पी क्यू, एबी पर पॉइंट पी है, एसी पर पॉइंट क्यू है, बनाओ। देवेंद्र कह रहे सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। देवेंद्र भाई धीरे नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। जो बच्चे पहली बात थोड़े स्मार्ट है, तेज है, वो कभी लाइव क्लास देखते ही नहीं है, वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। 1.5 घंटे की क्लास 40 मिनट में खत्म, 35-40 मिनट में। अब जो बच्चा बहुत कमजोर है, ऐसा बालक है जो 1.5 घंटे क्लास करने में ही 2.5 घंटा ले लेता है, 2-2.5 घंटा, और ऐसा बालक भी है जो 1.5 घंटे क्लास केवल 35-40 मिनट में देख लेता है, रिकॉर्डेड 2x 3x की स्पीड में। मुझे इन दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है। कमजोर बालक भी नौकरी निकालता है हमारे यहां से, और टैलेंटेड की तो कोई गिनती नहीं है कि जो ऑलरेडी थोड़े से समझदार हैं उन्होंने कितनी नौकरी यहां से निकाली है। ठीक है ना? इतने सारे सिलेक्शन देने के पीछे मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, मेरी कुछ तरीके हैं, उनसे मुझे भटकाओ मत। ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर 2 पॉइंट है कि एपी 1 है, पीबी 3 है। एपी की लंबाई 1 है, पीबी की लंबाई 3 है। ए क्यू 1.5 है, सी क्यू 4.5 है। बोला है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी पर 2 पॉइंट है पी और क्यू इस प्रकार कि ये 1 है, ये 3 है, ये 1.5 है, 4.5 है। बोला है ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया 12 है, तो आपसे पूछा है बीपी क्यू सी का एरिया ज्ञात करें। जब मैंने गौर से देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो रेशियो सेम आ रहा है।
अभी ये 1:3 का रेशियो है। अगर मैं 1.5 और 4.5 का रेशियो निकालूंगा तो ये भी 1:3 का रेशियो है। 1.5 से 4.5 कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ये भी 1 से 3 का रेशियो है। नहीं कि छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाएंगी। ये भी 1:3 का रेशियो, ये भी 1:3 का रेशियो, तो पी क्यू बी सी के समांतर होगी। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का उल्टा। अब आप मुझे बताओ कि छोटे ट्राइंगल में 1 है और बड़े ट्राइंगल में 4 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:16। तो चतुर्भुज का एरिया कितना आएगा भाई? 16 माइनस 1, 15 यूनिट। चतुर्भुज का एरिया आएगा 15, 15। यहां पे छोटे ट्राइंगल का एरिया 12 बोला है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 12 बोला है मेरे प्यार भी। चतुर्भुज का एरिया आएगा 16 माइनस 1, 15। तो 15 की वैल्यू आएगी 15 गुणा 12, 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आता है ना मेरे प्यारे भाई, ये ट्राइंगल एपी क्यू और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आ गया 1:16। तो चतुर्भुज का जो एरिया है बीपीक्यूसी का वो क्या आएगा? 15 यूनिट। रेशियो में आया इसलिए मैं सर्कल में बंद करता हूं। 16 में से एक माइनस करेंगे 15, तो 15 की वैल्यू 15 गुणा 12, 180 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37वां। जवाब दीजिएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। ये 2017 के प्री का सवाल है, हल्का क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया है, बनाओ जल्दी से बच्चों, क्या उत्तर है? यस प्रिंसा। ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि डी एसी के पैरेलल है, तो मैं एसी को नीचे बना लेता हूं, ये लाइन। एबी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है कि डीई जो है वो एसी के समांतर है। एडी से डीबी का रेशियो 2:3, एडी से डीबी का जो रेशियो है, रेशियो 2:3 है। एडी से डीबी का अनुपात 2:3 है। ट्राइंगल एडीई का एरिया 18। एडीई मतलब व्हाट इज एडीई? आप इसको यहां से मिलाओ, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एडीई का 18। तो आपसे पूछा पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करें, बताओ। ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया, और कुछ नहीं दिया है सवाल में, बनाएं। रेशियो सेम नहीं होगा भैया अगर विशाल, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। 50 बता रहे हैं। देखो बच्चों सुनो, बेहतरीन क्वेश्चन, आपको इसका एरिया दिया एडीई का। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे किसी तरीके से इस त्रिभुज का एरिया पता लग जाए तो मैं बड़े ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लूंगा। फिर अगर ये पता लग जाए, आप बोलोगे हां जी सर निकाल लोगे। आप इस त्रिभुज पे ध्यान दो, बी ई ए पे, ए ई बी त्रिभुज पे ध्यान दो, ए ई बी, ए ई बी। मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर किसी भी ट्राइंगल में हम C1 खींचते हैं तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ये C1 है इस ट्राइंगल की, ए बी की C1। बेस का रेशियो 2:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। अब 2 की वैल्यू अगर 18 है 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी 27। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? छोटे त्रिभुज का, बीडीई का। अब मेरे दोस्तों मुझे बीडीई की जरूरत है। अब बताओ, इसको भूल जाओ। क्या अब ये क्वेश्चन पिछले वाले सवालों की तरह नहीं बन गया? क्या अब ये सवाल पिछले सवालों की तरह बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हां जी सर बन गया। अब आप स्टूडेंट यहां पर सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं और भी कई सारे तरीके हैं जो आप लगा सकते हैं। ये तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, ये साइड है 3, ये पूरी साइड है 5, तो एरिया का रेशियो होगा भाई 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा। छोटे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को अनुपात ये 3 है और ये 5 है। अब छोटे त्रिभुज का एरिया 27 है, जो मैंने निकाला है, दिया नहीं था। 9 की वैल्यू 27, तो बड़े त्रिभुज का एरिया 25 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 75। तो इसका आंसर 75 है बच्चों, ना कि 45 या 50 जो आप बता रहे हो वो गलत है।
छोटे बड़े ट्रायंगल में पिछले सवालों की तरह बन गया। जय भीम भाई। ठीक है भाई, तो 3 और बड़े का कितना हो गया मेरे दोस्तों 5 छोटे बड़े ट्रायंगल में है? रुक जाओ, अभी 41 सवाल तक करवाना है। करेंगे करेंगे। 9 की वैल्यू 27 और 25 की वैल्यू 75। समझ में आया? ठीक है, रिपीट करके देखिएगा। 27 निकाला, बेस रेशियो एरिया रेशियो। पिछली 18 का यूज हुआ था 27 निकालने के लिए। पिछली क्लास पढ़ी होगी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4 सवाल और हैं आपके सामने और 38 नंबर सवाल बनाओ जी। हाँ, एरिया तो स्क्वायर में है बिल्कुल। 27 कैसे आया? 3 गुणा 9 27, तो 5 गुणा 9 45 क्यों नहीं हो सकता? क्या हो गया है तुम लोगों को? हैं? सीवियन तो इस ट्रायंगल की है ना बेटे, ये 18 दिया है। सीवियन किस ट्रायंगल की है? ये ट्रायंगल ए ई बी की। पूरे बड़े ट्रायंगल की सीवियन थोड़ना है बेवकूफ। हमने क्या पढ़ाया है? हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक सीवन खींचते हैं, अगर ये 2:3 है तो एरिया भी 2:3 के रेशियो में होगा। अगर इसका एरिया 18 है, किसी त्रिभुज की अगर हम सामने वाले वर्टेक्स एक लाइन सीवन खींचते हैं तो 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू 27। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। यहां से आया। पिछली सीट में बताया था निकेत, पिछली सीट में। समझ में आया? तो पहले मैंने इस ट्रायंगल का एरिया, मैंने ध्यान दिया यहां पर ट्रायंगल ए बी पे। ए बी कंसेप्ट पढ़ के आओ बेटे। किसी भी त्रिभुज में हम C1 खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उस रेशियो में डिवाइड होगा। सिमिलर ट्रायंगल अलग चीज है, एक ही ट्रायंगल में C1 खींचना अलग चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे का सवाल जो है बिल्कुल लेटेस्ट, 2 महीने पहले ही पेपर में 2023 के CHSL के एग्जाम में। आंसर चाहिए सवाल का। आपके सामने सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइएगा जरा। कौन करेगा जी? इन ट्राइंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी मीट्स AB एंड AC एट द पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली। इफ AP बराबर QC, AB की लंबाई 16 है, AQ की लंबाई 4 है, तो CQ की लंबाई क्या है? त्रिभुज एबीसी में BC के समांतर रेखा खींची जाती है, तो ये भैया त्रिभुज एबीसी है। इसमें BC के समांतर एक लाइन खींची जाती है मेरे प्यारे, इस प्रकार से PQ। लाइन BC के समांतर एक लाइन खींची जाती है PQ, जो BC के पैरेलल है, जो P और Q को AB और AC पे मिलती है। AP QC के बराबर है। बोला AP जो है वो QC के बराबर है, यानी कि अगर AP X है तो QC भी X है। माना इस सवाल में दिया हुआ है ना, AP QC बराबर है, ये AP X है तो QC भी X है। सवाल के अनुसार AB की लंबाई 16 है, पूरी भुजा AB 16 है, AQ 4 है, AQ की लंबाई 4 है, AQ 4 है। तो आपसे पूछा है CQ की लंबाई, CQ यानी कि आपसे X पूछा है, करो। और कुछ सवाल में नहीं दिया गया है। तो भाई ये थेल्स थ्योरम का सवाल हो गया, वेरिएबल में हो गया क्वेश्चन। भाई अगर ये पूरी साइड AB 16 है, ये X है, तो ये कितना बचा फिर? 16 माइनस X बचा कि नहीं? बोलो। अगर पूरी साइड AB की लंबाई, सवाल को ढंग से पढ़ते रहा करो, AB की लंबाई 16 है और मैंने मान लिया कि माना ये X है, तो ये कितना बचा भाई? 16 माइनस X, 16 में से X घटा देंगे, यानी कि X है, ये 16 माइनस X से 4 है और ये आपका X है। CQ की लंबाई आपसे पूछी है। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर ये लाइन PQ BC के समांतर है
तो जो रेशियो एपी से पीबी का होगा वही रेशियो ए क्यू से क्यूसी का होगा। भाई अगर ये एक्स है और ये 16 - x बराबर, भाई ये 4 है, एक्स से 4/x बराबर होना चाहिए। भाई यहां से अंडर रूट वगैरह में आंसर है तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बराबर कर दिया हमने। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ अब लिसन केयरफुली, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 × 4 = 64 - 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 64 - 4x आ जाएगा, 64 - 4x। अब -4x को हम इधर ले आते देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64, ये बन गया मेरे दोस्तों। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा श्रीधराचार्य फॉर्मूले लगाएं पागलों की तरह फिर सॉल्व करें। क्या आप इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? इस चीज को आप खुद बताओ। भाई परफेक्ट स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर 4x का मतलब हो गया 2 × 2 × x। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो बन जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एलजबरा लग रहा है बेटा? ये एलजबरा नहीं आता बिल्कुल भी तो छोड़ दीजिए, अभी बाद में सीखना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर दोनों तरफ 4 आप ऐड कर दोगे तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। x प्लस 2 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और राइट साइड में हो जाएगा 68। तो x प्लस 2 आएगा भैया, अंडर रूट लेंगे 68 का मतलब क्या होता है 68 का अंडर रूट। अब रूट 68 क्या आएगा मेरे दोस्तों? 17 चौका 68, 68 का मतलब होता है 17 चौका 68 का अंडर रूट। अब 17 का तो 17 ही रहेगा, रूट 17, 4 का आ जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 2√17। ठीक है बच्चे, यहां पे ब्रैकेट नहीं है मेरे दोस्त, फिर ये ब्रैकेट यहां पे गलत टाइप है, ये ब्रैकेट नहीं है ये। ठीक है ना? तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2√17 - 2, सी ऑप्शन आंसर है, 2√17 - 2। अच्छा, ना अनंत ऐसी बात नहीं है, उनको उनसे सवाल करने के लिए कहो ना। क्या पढ़ाते हैं अनंत? ब्रैकेट नहीं है, 2√17 - 2। सीटसल का लेटेस्ट सवाल है। अब देखो, वैसे तो सीटसल में ज्योमेट्री में मेरे दोस्तों 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सीट में वही सवाल अपडेट करता हूं जो करने लायक हैं। जैसे सवाल ऑलरेडी शीट में पड़े हुए हैं या आप खुद से कर सकते हो, उनको हम स्किप कर देते हैं ना, उनको करवाने की जरूरत है। ठीक है ना? तो विशाल आपको कुछ भी नहीं आएगा फिर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 39, करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। 39 नंबर सवाल। सवाल 2018 और 2019 2 साल लगातार मेंस के पेपर में आया था। उसके बाद भी ये अलग अलग पेपर में प्री में आता रहा है, ऐसा क्वेश्चन अलग अलग प्री के पेपर में। करिए जल्दी से।
बिल्कुल नहीं नितेश। 39वां सवाल। सवाल को ढंग से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम का है, थेल्स थ्योरम के उल्टे पे सवाल है। बोला ट्राइंगल एबीसी में ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है। ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट लेने हैं डी और ई। साइड ए बी पर और ए सी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि जब भी ये लाइन आए हमेशा पैरेलल कर दो, आगे मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा जहां पैरेलल नहीं होगा। अब पहले वेरीफाई करेंगे कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो त्रिभुज एबीसी में 2 पॉइंट साइड ए बी और ए सी पर डी और ई इस प्रकार हैं कि ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए। तो भाई अगर मैं ए बी को धर लाऊं तो ए डी बटा ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर, और ए सी को धर लाऊं ए अपॉन ए सी। यही है, ये आपको दिया हुआ है। इस बात को ऐसे लिख सकते ना, मैं भैया एडीवी पे काम करूंगा और इस पे काम करूंगा, तो ये आपको दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर आप ए बी को क्यों इधर लाए, ए को क्यों नहीं लाए? क्योंकि डी जो पॉइंट है भुजा ए बी पर है, ई जो है वो ए सी पर है। तो जो चीज चाहा मैं उसी पे ध्यान दूंगा। तो अगर एडी से ए बी का रेशियो बराबर बन रहा है ए से ए सी का रेशियो, ये तो तभी संभव है जब लाइन डी बी सी के पैरेलल हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो बराबर बना, इसका मतलब दोनों लाइन जो है समांतर होंगी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सी समांतर है। बोला ए बी सी 78 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 78 डिग्री का है। आपसे पूछा एंगल ए, ये वाला एंगल आपसे ए पूछा गया है, ये वाला एंगल आपको बताना है। एंगल एडीई, एंगल एडीई यानी कि मेरे दोस्तों ये जो एंगल है एंगल एडीई, ये वाला जो एंगल है देखो ध्यान से, एंगल एडीई जो है वो एसीबी प्लस 30 डिग्री है। एंगल एडी का जो मान है वो एसीबीसी यानी कि इस एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। बच्चों अगर ये दोनों लाइन समांतर है, ये 78 डिग्री है तो ये भी 78 डिग्री ही होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण 78 डिग्री। अब ये जो एंगल का मान एडीई है वो एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है। ये जो एंगल है ये एसीबी से इस एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। तो ये एंगल एसीबी क्या आएगा? 78 में से 30 माइनस कर देंगे, 48 डिग्री का आ गया। ये वाला कोण आ गया कि नहीं आ गया? 48 डिग्री का आ गया। बोले 48 में 30 जोड़ूंगा तभी तो ये 78 आएगा, यानी कि ये वाला एंगल आपका 48 आ गया। आपसे पूछा है ये वाला। अब हो गया सवाल, त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 बनना चाहिए। अब इन दोनों का सम क्या बनना है? 48, 78 और 48, 110 और 16, 126 डिग्री बनना है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या बनना है? 126 डिग्री। तो क्या बचेगा? 180 में से माइनस कर देंगे 126 को, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। तीनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री कर दिया। देखो मेंस का सवाल है बच्चों, कहीं से मुश्किल है ये? जितने भी बालक ये पढ़ रहे हैं क्या आपको कठिन लगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो 98% बालकों का आंसर आ चुका है, 98% बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड। एक आध दो को छोड़ गए, सब बालकों का आंसर आया है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। दो सवाल मुझे और कराने हैं, 40वां और 41वां। पहले 41वां करवाऊंगा फिर 40वां, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। बनाओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सब लोग। राधे राधे भाई सुमित, राम राम नमीन भाई। चलो
तो ये तो खतरनाक लग रहा है। खतरनाक नहीं मेरे दोस्तों, यहां पे बस आपको 2 बार सोचना है, 2 बार। दी गई आकृति में पी क्यू बी आर के समांतर है। देखो ये जो लाइन है पी क्यू, ये समांतर है बी आर, बी आर मतलब बीसी के समांतर है। और ये जो लाइन है एपी, ये जो लाइन है एपी, ये क्यू सी क्यू आर के समांतर है, यानी कि क्यू आर एपी को ही तो आगे बढ़ा है, ए बी, ये क्यू आर जो है वो एक तरीके से क्या हो गया, ए बी के पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं मेरे प्यारे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। बोला एपी से पीबी का रेशियो 3:7 है। एपी से पीबी का जो रेशियो है ये 3:7 है। तो पूछा बी आर से आरसी का रेशियो। अब इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी। आपको बी आर से आरसी का रेशियो बताना, बाद में बताना कैसे करेंगे बच्चे। देखो यहां बस ये वो सवाल है जहां आपको एक बार नहीं 2 बार थेल्स थ्योरम लगानी है। अगर ये लाइन पी क्यू इसके लाइन के समांतर है बी आर या बी सी के, ये 3:7 का रेशियो है, तो ये भी तो 3:7 का रेशियो होगा मेरे प्यारे, भी होगा कि नहीं होगा। बाय द थेल्स थ्योरम आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। इंसान इंसान की फितरत ये है कि इंसान कुत्ता होता है, क्योंकि वो अपने फायदे की चीज देखता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। ठीक है भाई, अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं आपको मिटा मिटा के समझा रहा हूं कि आप उतना ही देखना सीखो जितनी जरूरत है। बोलिए। अबे 3:7 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। देखो ये लाइन पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है क्यू आर साफ साफ दिखाई दे रहा है, हर एक आदमी को ए बी के पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल लाइन में एक साथ भसड़ नहीं बचाने की, एक साथ रोने लग गए दोनों में। एक एक पे ध्यान दो। अभी मैं आगे वो सवाल करवाऊंगा अगली क्लास में, डबल थेल्स थ्योरम, कि एक ही सवाल में 2-2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी। तो एक टाइम पे पैरेलल लाइन पे ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है, जो आपको जानकारी पता है। मैंने नीचे से क्यों नहीं शुरू करा, क्योंकि नीचे की चीज तो कैलकुलेट करनी थी। पता यहां से थी तो शुरुआत वहां से करेंगे जहां से आपको पता है जानकारी। तो ये जो लाइन है भैया बी क्यू आर, ये इसके पैरेलल है 3:7 का रेशियो, तो ये भी तो 3:7 का रेशियो आएगा। तो बी आर से आरसी का रेशियो भी 3:7 होगा। बी ऑप्शन आंसर है, खत्म सवाल। सवाल में दिया हुआ है एपी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, सवाल में दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल, प्रीवियस सवाल है, लेटेस्ट आपके एग्जाम में आया है, करके बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत दिमाग जबरदस्त सवाल पूछा एग्जामिनर ने, बनाए। करने की कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूं सवाल करने के लिए।
12.6। वेरी गुड। अब मैं बताता हूं, आपके सामने चित्र दिया गया है कि लाइन एल एम सी बी के पैरेलल है और एल एन सी डी के पैरेलल है। ए एम 5 है, ए बी 8 है, एन डी 4.5 है, ए एल 8.5 है। एल सी प्लस ए एन का मान कितना होगा? मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि हमारे भाई अच्छे से देख पाए जूम करके। चलो बच्चों, नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। ये जो लाइन है एल एम, ये सीबी के पैरेलल है, सीबी के, और एल एन सी डी के पैरेलल है। ये जो लाइन है एल एन, ये आप जो है सी डी के समांतर है। ठीक, बोला ए एम 5 सेंटीमीटर, पूरा ए बी 8 है, पूरा ए बी 8। बोला है एन डी 4.5, इस जो है 4.5 सेंटीमीटर है एन डी, एग्जैक्ट लंबाइयां ये, और एल 8.5, ये 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5। ठीक है जी। और आपसे पूछा एल सी प्लस ए एन का रेशियो। अब देखो भैया, ए एम 5 है, ए बी 8 है, तो कितना बचा? 3 बचा कि नहीं? ये कितना बचा? 3 बचा। भाई ए बी 8 है, अगर ये 5 है तो 3 बचा। अब आप एक बात समझिएगा मेरे प्यार भी, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से। अगर ये केवल ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, नीचे वाला देखो ही मत, ऊपर वाला देखो केवल, ए सी बी, केवल ट्रायंगल ए सी बी को देखो, ऊपर वाला ए सी बी, ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है। ये 5-3 है, तो ये भी 5-3 का रेशियो होना चाहिए। अगर 5 की वैल्यू 8.5 है, 1.7 गुना 17×5 = 85, तो यहां भी 3 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी ना, 5.1। तो एलसी 5.1 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब मेरे दोस्तों, अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज देखो, एडीसी, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज देखें आप, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज। ये 8.5 और 5.1 रेशियो क्या है? 5-3 का रेशियो है भाई। ये 5-3 का रेशियो, ये 5-3 का रेशियो, ये लाइन एल एन सी डी के पैरेलल है। नीचे फिर से थेल्स लग गई, ये लाइन एल एन सी डी के पैरेलल है। 8.5 और 5.1 5-3 का रेशियो है, क्योंकि ये 5-3, ये 5-3, ये भी 5-3 का रेशियो होगा। है भाई, ये ए एन से एन डी का रेशियो, ये भी 5-3 का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, होगा कि नहीं होगा? ये 5-3 का रेशियो होगा। तो 3 की वैल्यू अगर 4.5 है, 3 की वैल्यू अगर 4.5 है, 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 7.5। तो ये 7.5 आ गया मेरे दोस्तों, 7.5, एन 7.5 आ गया। पूछा क्या है मेरे प्यारे भी? इन दोनों का सम, एलसी प्लस एन। तो एलसी आया है 5.1 प्लस एन कितना आया है? ए से लेके एन तक आया 7.5। 5.1 में 7.5 जोड़ूंगा तो 12.6। सवाल का आंसर है चौथा ऑप्शन। काफी सारे बच्चों का आंसर पहले ही आ गया, हमसे बहुत बेहतर, यानी कि आपकी बुद्धि डेवलप होने लगी है, स्किल आपकी तेज होने लगी है मेरे दोस्तों, आप कर पा रहे हैं, चलेगा। तो ये थे आज की क्लास में प्री लेवल के सवाल हुए हैं। 2-3 सवाल मेंस के भी थे प्रीवियस ईयर के, लेकिन वो आसान ही थे। अगली क्लास में थेल्स थ्योरम के और अच्छे सवाल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल आने की उम्मीद इससे बहुत ज्यादा होती है। देखो पूरी ज्योमेट्री में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल, सर्कल, और उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, फिर सिमिलरिटी। तीनों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो सिमिलरिटी को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हम कल, बाय।